दोस्तों अगर अपने साथ रहने वाली है टीवीएस की रॉनिन और आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इसका एक ऑनरशिप रिव्यू। बाइक के ओनर जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे जानेंगे कि भाई ने बाइक को कब परचेज किया और अभी तक जितना भी यूज किया है उसके हिसाब से भाई का कैसा एक्सपीरियंस जो है वो रहने वाला है। काफी अच्छी तरीके से बाइक को यूज कर चुके हैं और इनसे जानेंगे कि भाई यूज करने के बाद बाइक के अंदर कैसी अच्छाइयाँ रही, क्या कमियां लगी, सर्विस एक्सपीरियंस, माइलेज, मतलब कि सब चीजें जो है अगर आप इस बाइक को परचेज करने की सोच रहे हैं तो आपके साइड आउट जो क्लियर हो जाएंगे। तो अनुज भाई कब परचेज करी आपने ये बाइक? ये भी ली थी मैंने 2 अक्टूबर को 2025 में। 2025 में, मतलब करीब करीब आपको एक साल, हाँ, एक साल होने वाला है बस एक आध महीने कम में एक साल होने वाला है। हाँ। अभी तक आप इसको कितना यूज कर चुके हैं? ये हो चुकी है 7,000 के साथ, मतलब 8,000 के समथिंग में होने वाली है। मतलब कि करीब करीब 2-3 सर्विसेज भी बाइक की हो चुकी है। 2 सर्विस हो चुकी है, तीसरी अभी करवानी है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कितने की आपको ये ऑन रोड कॉस्ट करी थी? ये मेरे को 151 की पड़ी थी कैश में। पहले कोई बाइक यूज करते थे आप? हाँ, पहले मैं एक्सट्रीम वगैरह सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ी हाई सीसी की चाहिए तो मैं अपनी रोनिन ले लेता हूँ। हाँ। और ऑलराउंडर तो बाइक है ही, क्रूसर भी है और स्पोर्ट्स भी है। ठीक है, इससे पहले कोई बाइक यूज कर रहे थे? नहीं, इससे पहले मैं स्प्लेंडर यूज़ कर रहा था बस, और उसके बाद यही मतलब ये सेकंड बाइक अपना रहने वाली है। तो जब इसको परचेस करने की आप सोच रहे थे तो इसकी कंपटीशन में कुछ बाइकें आती हैं, लाइक हंटर हो गई। मुझे उसके कंपटीशन में कोई बाइक नहीं लगी, क्योंकि तो इसका एग्जॉस्ट साउंड इतना बढ़िया है और ऊपर से माइलेज अच्छा दे देती है। हंटर से तो काफ़ी अच्छा है। तो जनरली चलाते कहाँ पे, सिटी में चलती है या अपना ज़्यादा सिटी में चलती है, मेरा ऑफिस आना जाना होता है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे चलाने में, क्योंकि टीवीएस का इंजन है, 225 सीसी का इंजन है, कैसा है चलाने के अंदर? अब लिक्विड कूल्ड इंजन है तो सबसे बढ़िया है, मतलब बिना रुके चला सकते हो, कितना भी चला लो। तो अभी तक कहीं बाहर ले आने का मौका लगा है आपको? मैं अपने गाँव वगैरह जाते रहता हूँ, 200 किलोमीटर का कर जाता हूँ मैं बिना रुके। बिना रुके, ठीक है। तो ये बताइए पहले स्मूथनेस है इंजन के अंदर, पावर वगैरह कैसी लगी काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस है और पावर तो बहुत ही तगड़ी है, व्हीली लग जाती है इससे। लग जाती है। और इसके अंदर भाई एक जीटीडी टेक्नोलॉजी आती है, तो आप इसको चाहें तो 5वें गियर पे भी अगर हो आप लोअर स्पीड तो भी उठा सकते हो। हाँ। मतलब इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रैक्टेबल जो है वो देखने को मिल जाता है। माइलेज जैसे आप बता रहे हैं कि कितनी माइलेज आप निकाल लेंगे इसकी? इसका माइलेज निकल जाता है सिटी राइड में 20-25 से, मतलब अगर रश ड्राइविंग करता हूँ मैं तो 20-25 दे देती है। बाकी अगर अच्छी ड्राइविंग करो तो 30 का भी दे देती है, 30 का भी दे देती है। तो 30 या 35 के आसपास का आपको माइलेज मिलता और है। हाईवे पे तो 40 प्लस रहता ही है इसका। ठीक है, तो लग रहा है माइलेज सही आपको मिल रही है? माइलेज तो बढ़िया है सीसी के हिसाब से। सीसी के हिसाब से तो मतलब भाई का थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, चलाने का जो तरीका है थोड़ा सा, भाई थोड़ा हार्ड एंड फास्ट चलाते हैं। क्योंकि अभी मैं बाइक को ट्रैक कर रहा था पीछे से तो भाई गायब हो जा रहे थे एकदम से ही, तो उस हिसाब से माइलेज जो है आपको मिल रही है। बट अगर आप इसको नॉर्मल चलाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छी माइलेज जो है इससे मिल जाएगी। ठीक अगर है, नॉर्मल राइड करोगे तो बढ़िया चलेगी। ब्रेक की बात करें, क्योंकि ये बेस वेरिएंट रहने वाला है। हाँ। इसमें सिंगल चैनल एबीएस आता है जी। तो ब्रेकिंग कैसी है इस बाइक की? ब्रेकिंग आगे वाली तो बढ़िया है, लेकिन पीछे वाली थोड़ी सी देख के ही माननी पड़ती है। एवरेज रहती है। हाँ, ठीक है। लगती नहीं ज़्यादातर। और सस्पेंशन की बात करें तो वो कैसे लगे? सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, एक नंबर। मतलब गड्ढे वगैरह में कैसा रिस्पॉन्स है? पता ही नहीं चलता गड्ढे कब निकल गए। मतलब अच्छे बढ़िया है, सस्पेंशन मिल जाते हैं अच्छे आपको? सस्पेंशन है, आगे वाली भी पीछे वाली भी। अगर हम बात करें सर्विस वगैरह की तो अभी तक 2 सर्विसेज आपने करा ली हैं। फर्स्ट सर्विस की बात करें, क्या कॉस्टिंग वगैरह आई होगी? कुछ नहीं, बस मैंने इसका ऑयल चेंज कराया था, ल्यूब्रिकेंट, और बस, और कुछ नहीं। इसमें 1,000 रुपये का समथिंग में उसका ऑयल पड़ा था, तो वही मैंने चेंज कराया था बस। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट 1,000 रुपये के आसपास फर्स्ट सर्विस करा। सेकंड सर्विस में क्या कुछ हुआ अपना? सेकंड सर्विस में 1,500 रुपये लगे थे। इसमें उसका ऑयल फिल्टर और इसका ल्यूब्रिकेंट ऑयल भी चेंज हुआ था दोनों। ठीक है, तो 1,500 की कॉस्टिंग वहाँ पे आई। अभी थर्ड सर्विस जो है वो उसमें देखना पड़ेगा क्या आने वाली है अपना। तो अभी बताइए कि सर्विस एक्सपीरियंस की बात करें तो पहले आप हीरो की सर्विस यूज़ कर रहे थे स्प्लेंडर में, अभी टीवीएस पे आ गए हैं। टीवीएस की सर्विस आपको कैसी लगी? इनका सही है, ये कॉल भी कर देते हैं और अगर शोरूम पे जाओ तो हैंड टू हैंड कर भी देंगे। मतलब 2-3 घंटे लगते हैं, सर्विस होके आ जाती है हैंड टू हैंड। मतलब हीरो वाली भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पे? हाँ, वो वाली भीड़ भाड़ नहीं है, एकदम बढ़िया है, एकदम सेट। ठीक है, मतलब सर्विस से संतुष्टि है आपको? अगर हम आराम से जाओ। अब बाकी भाई अभी तक जितना भी आपने यूज़ किया है तो बाइक से कुछ कमियां वगैरह भी आप फील कर रहे हैं इसके अंदर? बाइक के तो बस थोड़ी सी यही कमियां है कि इसमें थोड़ा टैंक का इसका गर्म होने लगता है इंजन की वजह से। ठीक है। बाकी इसका थोड़ा चैन वगैरह आवाज़ करती रहती है। बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ छठा गियर और होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो ये 140 से नॉर्मल भाग जाते, इसको मन करता है और थोड़ा आगे बढ़ा लूँ इसको। मैक्सिमम स्पीड आप 140 लेके गए हैं? हाँ, 140 लेके गया हूँ। तो 140 पे स्टेबिलिटी वगैरह की बात करें तो कैसी थी? स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया थी, मतलब मैं हाथ छोड़ के बाइक चलाई थी मैंने। 140 के बाद भी छोड़ दिया था मैंने हाथ, फिर भी ये सीधी भाग रही थी ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आपने कभी हाई स्पीड में ब्रेकिंग करी है इसके अंदर? हाँ, हाई स्पीड में मैंने काफ़ी तगड़ी ब्रेकिंग करी थी। मेरी मुश्किल से 4 सेकंड के अंदर अंदर ये मतलब 130 के समथिंग से सारे 30-35 पे आ गई थी। ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस रहता है आपको? हाँ, एबीएस काफ़ी बढ़िया है इसका। जैसे आपने लिया है बेस वेरिएंट, इसमें और भी वेरिएंट आते हैं, एक मिड वेरिएंट आता है, एक टॉप वेरिएंट आता है, तो आपने उन वेरिएंट्स को नहीं देखा? मतलब
कुछ रीज़न होगा अपना? कुछ नहीं, इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं था, ये लीवर एडजस्टमेंट था जिसकी मुझे खास ज़रूरत है नहीं, और थोड़े बस कलर का डिफरेंस था, कलर का भी वो नीचे हाँ, था। और बेस वेरिएंट में आपको मिलता है सिंगल चैनल एबीएस, अगर आप मिड में जाते हैं डुअल चैनल एबीएस हो जाता है। वो तो बस कंट्रोलिंग के ऊपर बात है कि कोई कैसा कंट्रोल कर सकता है ब्रेक को, तो उसी हिसाब से ठीक लेना है। आपकी हाइट क्या रहने वाली है? मेरी है 5.9। 5.9। एक बार बैठिए, देखते हैं कैसा रहता है अपना। तो भाई 5.9 अगर आपकी हाइट है, उस हिसाब से अगर आप इस बाइक को देख रहे हैं तो यहाँ पे आप चेक करें तो भाई के तो ऑलमोस्ट दोनों पैर ज़मीन पे आराम से पहुँच रहे हैं। तो हैंडलिंग वगैरह सिटी में चलाने में कहीं दिक्कत कभी लगा कि भाई थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ऐसा फील किया आपने? नहीं, ये तो मेरे को बिल्कुल पोस्चर पर बढ़िया बैठती है एकदम। ठीक है। और भाई ने जैसा कहा कि भाई 200 किलोमीटर तक आराम से जो है इसको खींच देते हैं एक ही बारी में। एक ही बारी में। सीट कंफर्ट वगैरह की बात करूँ तो सीट कंफर्ट कुछ नहीं, कैसी काफ़ी लगी? कंफर्टेबल है, बिना रुके मैं 200 किलोमीटर मार देता हूँ, कुछ भी नहीं होता, आराम से निकल आराम जाती से है। जाता हूँ एकदम। पिलियन सीट की बात करें तो पिलियन पीछे वाला बंदा पिलियन कैसा? की बस इसकी एक ही वो है दिक्कत कि यहाँ पे इसका सपोर्टर नहीं है, और पीछे वाला गिरने के चक्कर में रहता है, पकड़ के बैठना पड़ता है उसको। ठीक है। तो उसको सर्विस से आता है अलग से, वो सर्विस सेंटर से मिल जाता है उसका पिलियन, बैक रेस्ट आता है। बैक रेस्ट। ठीक है। अच्छा, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि भाई इस पे इमरजेंसी में कभी 3 लोग बैठाने हो तो मुश्किल हो जाती है। हाँ, वो काफ़ी मुश्किल है 3 में लोग तो बैठना, ठीक गिरने का डर रहता है बस पीछे से, क्योंकि पीछे वाले के लिए सपोर्टर कुछ भी नहीं है। मतलब ओवरऑल जो है चीज़ें आपको बढ़िया लगी हैं इस वाली बाइक के अंदर? सिंगल के लिए तो बहुत बढ़िया। कहीं कुछ कभी पार्ट हिल रहा है, पैनल गैपिंग वगैरह ऐसा कुछ आपको फील करी? नहीं, एकदम फिक्स रहती है बाइक, पूरी फिक्स रहती है। मीटर की बात करें तो भाई मीटर आप चेक करें, इसका मीटर आपको कुछ इस तरीके का जो है वो देखने को मिलता है, और डिजिटल मीटर जो है वो अपना आता है। तो इसको मतलब रीड करना है, इसको कैसा रहता है अपना, प्रॉपर दिख जाती सब चीज़ें? हाँ, सब चीज़ बढ़िया है इसमें कि सारी चीज़ें दिख जाती है, ट्रिप वगैरह, अलग अलग ट्रिप के मोड है इसमें, कि कितने पे एम्प्टी होगी अपना पेट्रोल और कितना पे कितना चलेगी वो भी दिखा देता है। काफ़ी सारे ट्रिप हैं इसमें। अच्छा, इसमें एक फीचर आता है मोड का, जो आपके एबीएस के मोड आते हैं, एक अर्बन आता है, एक रेन मोड आता है। हाँ, तो दोनों में क्या फ़र्क है बेसिकली? रेन में बस ये होता है कि वो थोड़ा हाई इस पे काम करता है एबीएस, मतलब थोड़ा ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ग्रिपिंग अच्छी रहता है। हाँ, ग्रिपिंग अच्छी हो जाती है उससे, और अर्बन में थोड़ा कम ही करता है लेकिन ठीक रहता है। ठीक है। तो मतलब रेन मोड रेन में ही काम आता होगा बेसिकली, और अर्बन मोड तो नॉर्मल सिटी में आप यूज़ कर रहे हैं तो अपना काम आता है। बाकी आप बता रहे थे गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ था, तो कैसा क्या था वो? गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, मेरे को 2 गाड़ियों ने बीच में एकदम फंसा लिया था, तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई थी, ये टैंक वगैरह सारा टूट गया था, हैंडल वगैरह, मतलब पूरी गाड़ी की बिल्कुल मतलब 20% बची होगी गाड़ी जो वर्किंग में थी, इसका इंजन विंजन सब टूट गया था। फिर इसका एक्सीडेंट क्लेम लिया था, तो मुश्किल से 1 महीना ये खड़ी रही थी शोरूम में, जो कि 1 महीना मुझे भी रिकवर होने में लगा। तो जैसे मैं रिकवर हुआ, फिर मैं देखा कि बाइक भी रेडी हो चुकी है, तो बस मेरा फाइल चार्ज लगा 1600 रुपये का, तो उसमें उन्होंने ये पूरा रेडी करके दे दिया, पूरी बाइक नई की नई करके दे दी सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब एक मेजर एक्सीडेंट जो है बाइक का हुआ था, उसके बाद सारी चीज़ें आपको जो है आराम से मिल गई। हाँ, तो बिना किसी चीज़ के। कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह से काम आपको बढ़िया मिला है? हाँ, वो बढ़िया था। ठीक है। इसमें आपको यूएसडी फॉक्स मिल जाते हैं, तो यूएसडी फॉक्स मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं ये अपना? हाँ, ये एक नंबर की पकड़, मतलब गड्ढे वगैरह में प्रॉपर रिस्पॉन्स रहता है। प्रॉपर। लाइट की बात करें तो इसकी हेडलाइट एलईडी आती है, कंप्लीट सेटअप, चाहे आप इंडिकेटर्स की बात करें, डीआरएल की बात करें, हाई बीम, लो बीम, टेल लाइट, सब एलईडी आता है इसके अंदर। तो लाइट का रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? हाई बीम की तो मेरे को सिटी में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, लो बीम पे चलाता हूँ मैं सारी। ठीक है। और हाई बीम की बात करें सिटी के अलावा कहीं बाहर जब गए हो तो बाहर अगर मेरे को ज़रूरत पड़ती है तो मैं जलाता हूँ, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, रिग्रेट नहीं होता। मतलब ऐसा कभी फील हुआ है कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा बल्ब लगाना पड़ेगा, फॉगलाइट लगानी पड़ेगी, ऐसा कुछ? मुझे ऐसा फील नहीं हुआ आज तक। ऐसा नहीं हुआ अपना, सब बढ़िया रहा। ऑल मेटल बॉडी आती है इसके अंदर, सब जितने पार्ट्स आते हैं ऑलमोस्ट मेटल आते हैं। अच्छा, मैंने नोटिस किया था अपनी वाली बाइक में, तो ये चीज़ हिल रही थी, तो मतलब ऐसा कुछ फील कर रहे हैं कि पार्ट कुछ निकल जा रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी तक तो फिक्स ही है सब। ठीक है। और बात करें भाई एग्जॉस्ट साउंड, तो इसका बहुत ही बढ़िया आपको आता है, पहले से कंपनी से ही बढ़िया साउंड जो है आपको मिल जाता है। एग्जॉस्ट मेरे को लगता नहीं है कि मेरे को चेंज कराने की ज़रूरत है अलग से, क्योंकि इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। अगर 100-150 किलोमीटर की अगर मैं तो अगर 100-150 किलोमीटर भी अगर मैं चला लेता हूँ तो ये काफ़ी तगड़ी आवाज़ देता है, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि मैं एग्जॉस्ट चेंज कराऊँ इसका। ठीक है भाई। बाइक जो है काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है, अगर आप सिटी में भी यूज़ कर रहे हैं या फिर आप इसको लॉन्ग ड्राइव पे भी यूज़ कर रहे हैं, कंफर्टेबल है, मतलब कि आप लॉन्ग किलोमीटर जो है आराम से निकाल सकते हैं। और इसकी जो सीट हाइट है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपके पैर अगर पूरे पहुँच रहे हैं तो आप बहुत ही आराम से कंफर्टेबल रहते हैं, मतलब क्रूज़र बाइक वाला जो फील है वो अपना आता है। गियर शिफ्टिंग वगैरह कैसी लगी आपको? गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है। और क्लच का रिस्पॉन्स की बात करें तो वो कैसा लगा? भी बहुत स्मूथ है, लाइट रहता है अपना, सिटी वगैरह में परफेक्ट है। हाँ। मतलब कि ओवरऑल कहा जाए इस बाइक को अगर एक नंबर देना हो आपको 10 में से, कितने नंबर देना चाहेंगे आप? मैं इसको दूंगा पूरे 9 मार्क्स। एक नंबर फिर भी काट लिया आपने, क्या वजह रही होगी?
वो बस उसी के लिए कि बैक रेस्ट वगैरह थोड़ा सपोर्टिव नहीं है, अगर थोड़ा भी और सपोर्टिव हो सकता था या तो इसका ऊपर हो सकता था थोड़ा सा, वो मुझे अलग से लेना पड़ेगा तो उसमें मेरे ही पैसे लगेंगे। ठीक है। बाकी और 6 गियर भी होना चाहिए था इसमें, तो भगा लेता मैं। छोटी मोटी कमी आप फील कर रहे हैं? छोटी मोटी कमियां क्यों, वैसे एक ही नंबर का टायर। ठीक है। अगर कोई भाई आज की डेट में जा रहा है, करीब उसका बजट 1.5 लाख रुपए का है, हाँ, वो देख रहा है भाई, सकता है बाइक बढ़िया से ले सकता है, ये वाली बाइक में ये हर चीज में बढ़िया है। तो भाई का जो एक्सपीरियंस रहने वाला है वो ऑलमोस्ट काफी बढ़िया रहने वाला है। बाकी भाई का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, तो भाई किस नाम से रहने वाला है अपना? हीर के नाम से मेरा अकाउंट है, हीर 25। तो भाई ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो रहने वाला है। बाकी मैं मेंशन भी कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जो है बाइक के अकाउंट का लिंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो रील्स वगैरह डालते रहते हैं भाई अपने बाइक के वगैरह डालती हैं, डेली की रील्स डलती है मेरे अकाउंट पे, अगर आपको पसंद आए तो आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो जाके भाई को जरूर से वहाँ पे फॉलो करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ नॉलेज आपको मिली हो, तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।